जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, कुछ सालों से ही पाकिस्तानी मीडिया में इन बातों को लेकर रिपोर्टिंग किया जा रहा है कि पाकिस्तान रशिया से फाइटर एयरक्राफ्ट, टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जैसे हथियारों को खरीदेगा। और इस दरमियान जब भारत ने फ्रांस से राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ रहा है, तो फिर से इन बातों को लेके चर्चा किया जा रहा है कि क्या भारत के राफेल एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए क्या पाकिस्तान रशिया से MiG-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन हर एक खबर का सच्चाई के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि क्या सच में रशिया पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई गठबंधन कर रहा है जिससे पाकिस्तान रशिया से हथियारों का खरीदारी कर पाए और भारत के खिलाफ अपने आप को मजबूत बना पाए। दोस्तों, इन खबरों का शुरुआत उस समय हुआ जब इंडिया द्वारा MMRCA का पहले टेंडर में राफेल एयरक्राफ्टों को चुना गया। उस दरमियान पाकिस्तान के तरफ से कुछ खबरों को पब्लिश करते हुए सबसे पहले जताया गया कि पाकिस्तान द्वारा रशिया से इंडिया के सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए सुखोई 35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहिए। लेकिन उस दरमियान रशिया द्वारा साफ मना कर दिया गया कि पाकिस्तान को कभी भी रशिया इस तरीके का एडवांस टरेन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं देगा या फिर ऐसा कोई भी हथियार नहीं देगा जो पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर पाए। फिर इसके बाद रशिया से इंडिया द्वारा जब S-400 मिसाइल खरीदा गया तो पाकिस्तान के मीडिया में भी इन बातों को लेकर चर्चा शुरू किया गया कि पाकिस्तान को भी रशिया से S-400 खरीदना चाहिए। जबकि इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया में ईगला शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और पैंसर ए सिस्टम को लेके भी चर्चा शुरू किया गया, लेकिन इसे लेके भी रशिया के तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया बोल के पाकिस्तान मजबूरन चाइना से LY-80 जैसे मिसाइलों को खरीदा। और दोस्तों, फिर चाइना के तरफ से पाकिस्तान और रशिया के रिश्ते को सटीक करने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया गया जब चाइना पाकिस्तान को भी SCO का मेंबर बनाया। पर इस दरमियान रशिया के तरफ से किसी भी बात को लेके अपोज नहीं किया गया, क्योंकि चाइना का इस शर्त के बुनियाद पे रशिया ने भी शर्त रखा था कि भारत को भी SCO का मेंबर बनाया जाए। पर जब इंडिया द्वारा अमेरिका से हथियारों को खरीदे जाना शुरू किया गया तो बहुत सारे मीडिया आउटलेट में इन बातों को लेकर चर्चा किए जाने लगा कि भारत अब अमेरिका के कैंप में चला गया है, इसी वजह से रशिया द्वारा पाकिस्तान का साथ दिया जाएगा। उस दरमियान पाकिस्तान के कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताने का कोशिश किया गया कि किस तरीके से रशिया और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब आ रहा है और दोनों देशों के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज और दोनों देशों के बीच में हेलीकॉप्टरों का भी डील हुआ। पर दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान और रशिया के बीच में जो हेलीकॉप्टरों का डील हुआ वो असल में 5 दशक पुराना Mi-25 हेलीकॉप्टरों के डील है, जो भारत ऑलरेडी खरीद के उसे रिटायर्ड भी कर चुका है। इवन इसी डील के वजह से ही पाकिस्तान और रशिया के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था, जिसे लेके पाकिस्तान द्वारा इतना ढिंढोरा पीटा गया। पर दोस्तों, फिर से 2019 में जब इंडिया को फ्रांस से पहला राफेल हैंडओवर किया गया, मतलब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा अक्टूबर महीने में फ्रांस में जाके जब ऑफिशियल सेरेमनी के तहत पहला राफेल को रिसीव किया गया, तब से पाकिस्तान के अंदर इन बातों को लेकर चर्चा किया जा रहा है कि राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को काउंटर करने का क्षमता पाकिस्तान के पास नहीं है और चाइना द्वारा जो फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को दिया जा रहा है उसके पास भी इतना क्षमता नहीं है कि वो भारत के इन फाइटर एयरक्राफ्टों को काउंटर कर पाए। इसीलिए पाकिस्तान को अब रशिया की तरफ फोकस करना चाहिए और सुखोई 35 नहीं तो कम से कम MiG-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहिए। पर दोस्तों, उस दरमियान भी रशिया की तरफ से लगभग एक ही तरीके का रिस्पॉन्स आया कि रशिया पाकिस्तान को ऐसा कोई भी हथियार नहीं देगा जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर पाए, या रशिया कभी भी भारत के दोस्ती को कुर्बानी दे के पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं करेगा। दोस्तों, इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान जैसे देश के पास ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करने का ना ही क्षमता है और ना ही इतना फाइनेंशियल पावर है कि वो एक ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर पाए। सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्टों के तुलना में एक ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्टों का कॉस्ट भी ज्यादा होता है और मेंटेनेंस के लिए भी ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। और दोस्तों, यही एक बड़ा कारण है जिसके वजह से पाकिस्तान कभी भी ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने का क्षमता नहीं रखता है, क्योंकि भीख में पलने वाला देश किस तरीके से ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करेगा ये आप सब लोगों को पता ही होगा। इवन पाकिस्तान द्वारा जब भी कोई मिलिट्री डील किया जाता है तो ज्यादातर पैसा पाकिस्तान को भीख में मिलता है या फिर ज्यादातर डील उधारी में या फिर दान में होता है। अमेरिका द्वारा अब तक पाकिस्तान को जितना भी हथियार दिया गया है आइदर वो दान में होता है या फिर बड़े मात्रा का उधारी में होता है, जो बाद में अमेरिका द्वारा माफ कर दिया जाता है। लेकिन रशिया का इकोनॉमी ऐसा नहीं है कि वो दान में किसी देश को हथियार दे पाए। इवन रशिया कभी भी इस तरीके का गलती नहीं करेगा कि कुछ मिलियन डॉलर के डील के वजह से वो भारत के साथ हर साल होने वाला बिलियन डॉलर के डील को खो दे। पाकिस्तान द्वारा रशिया से जो स्पेंसर S-1 सिस्टमों को खरीदने का बात कहा जा रहा है वो भी रशिया द्वारा भारत को ऑफर किया गया, जबकि पाकिस्तान के पास S-400 जैसे सिस्टम खरीदने का तो औकात ही नहीं है। इवन T-90 टैंक भारत जो बड़े मात्रा में इस्तेमाल कर रहा है और भारत में प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी पाकिस्तान खरीदना चाहता है, लेकिन रशिया पहले ही उसे लेके मना कर चुका है। सुखोई 35 और MiG-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट जिसे लेके पाकिस्तान अपने मीडिया
में चर्चा करता रहता है, उस फाइटर एयरक्राफ्टों को भारत को बेचने के लिए रशिया कई सालों से प्रयास कर रहा है। और अगर इन एयरक्राफ्टों को लेके पाकिस्तान के साथ कुछ $मिलियन का डील के ऊपर हस्ताक्षर करता भी है तो रशिया को फ्यूचर में बहुत बड़े या फिर कई $बिलियन के डील से हाथ धोना पड़ सकता है। और दोस्तों यही कुछ कारणों की वजह से रशिया कभी भी पाकिस्तान को कोई भी हथियार बेचने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता है, जबकि पाकिस्तान के पास भी इतना औकात नहीं है कि वो रशिया से डायरेक्टली इन हथियारों को खरीद पाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।